हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो डाल्टन्स थियरी है, डाल्टन्स थियरी राइट, जो हमने पढ़ ली उसमें हमने बोला था कि यहाँ पे आपको एटम के बारे में कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले थे, जहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में। बट वो जो थियरी था उसका मेन पर्पस क्या था कि एटम का मास, एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक मास, इसको हमें यहाँ पे बताना था कि वो क्या होता है और कैसे होता है। जैसे कि हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि जो भी एटम्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन हर एक जगह पे इक्वल होता है मिक्सचर के अंदर, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसा ही बोला गया है कि जो अगर कोई भी चीज़ का मास होता है तो सेम एटम का भी कोई मास होगा, ऑब्वियसली उसका भी वेट होगा ही होगा। यस, तो ये जो मास है वो कैसे यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि अगर हम एक यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कि यहाँ पे एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ जॉइंट होता है, पर यहाँ पे अगर कार्बन का वेट कितना होगा 4 ग्राम, और ये जो ऑक्सीजन है उसका वेट अगर जाने तो 3 ग्राम होगा, राइट। यानी कि अगर इसका प्रपोर्शन हमें चाहिए तो जो कार्बन है उसके वेट के 4/3, क्या बोल रहा हूँ, 4/3 ऑफ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ज्वाइन होगा, ऐसे यहाँ पे बोला जाता है। और यहाँ पे जो एटॉमिक मास है उसको हम AMU में उसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको IUPAC नेमिंग के थ्रू यहाँ पे उसको सिर्फ अभी U के थ्रू हम उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले कि जैसे अभी हम, आपको पता है कि अब जब एशियन टाइम्स चल रहा था तो उसमें अगर कुछ भी खरीदी करनी थी तो हम क्या करते थे, तो कि कोई एक चीज़ देते थे और उसके अकॉर्डिंग हम कोई एक चीज़ लेते थे, राइट। तो इसको हम क्या बोलते थे, तो कि पैसे नहीं देते थे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते थे कि एक चीज़ के सामने दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बाय करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एक दूसरी चीज़ को लेन देन करते थे तो उसमें भी एक या दो चीज़ हो तो चलो ठीक है, पर यहाँ पे तो ज़्यादा एटम्स जब आने लगे तो उन्होंने 19 सेंचुरी में यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि कोई एक स्टैंडर्ड कर दिया कि लाइक किसी को भी किसी के साथ मेज़र करना है तो एक स्टैंडर्ड वेट जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते, वैसे ही उन्होंने एक कार्बन 12 एक क्या है, ये एक सिंथेटिक है, ये जो आइसोटॉप है कार्बन 12, ये जो है वो एक आइसोटॉप है कार्बन का, जिसको यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया कि जैसे कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करना हो तो उसी से ही कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 12 यानी कार्बन मॉलिक्यूल के 12th पार्ट को हम यहाँ पे एक एटम का वेट काउंट करेंगे, यानी कि 1/12 इज इक्वल्स टू 1 कार्बन 12 एटम वेट, राइट। उसका जो मास था 1 कार्बन 12 एटम का वो कितना था, क्योंकि कार्बन से 1/12 था, राइट, यानी कि बहुत ही छोटा हो जाता था। अभी समझो यहाँ पे एक एग्जांपल अगर दूँ तो यहाँ पे समझो कि एक वेजिटेबल शॉप है, वेजिटेबल शॉप के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे वेजिटेबल होंगे। यहाँ पे एक वाटरमेलन ले लेते हैं, वाटरमेलन जो है उसको हम क्या कर रहे हैं 12 इक्वल पार्ट्स में उसको कट डाउन करते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी और यहाँ पे हमें समझो कि फ्रूट लेना है, जैसे कि ऑरेंज लेना है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, जो एक पार्ट होगा वाटरमेलन का उसके वेट के थ्रू यहाँ पे वो दूसरा एक कोई भी फ्रूट रखता है, जैसे कि हमने ऑरेंज लिया था तो ऑरेंज को रखता है वेट के ऊपर। अभी दोनों का वेट इक्वल होता है तो वो क्या करेगा, ऐसा बोलेगा कि ये जो एक वाटरमेलन का पीस है उसका प्राइस ये था, उसके अकॉर्डिंग आप ये 2 ऑरेंज ले सकते हैं, ऐसा वो बोलेगा, राइट। तो इसी से यहाँ पे हमारा एटॉमिक मास जो है उसको स्टैंडर्ड के थ्रू यानी कि कार्बन 12 के थ्रू कैसे वेट किया जाता था, कुछ इस तरह से ही वेट किया जाता था। तो यही था हमारा एटॉमिक मास। थैंक यू।